नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10 टॉप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री के क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये कृषि से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को तेजी के साथ कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में जवार, बी में कहता है जूट, और सी में कहता है गेहूं, और डी में कहता है धान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है, यानी गेहूं जो है रबी फसल है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है प्यारे बच्चों। ए में कहता है गेहूं, बी में कहता है तिलहन, और सी में कहता है जौ, और डी में कहता है धान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो धान है। धान क्या है, खरीफ फसल है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है प्यारे बच्चों। ए में कहता है बाढ़ नियंत्रण, बी में कहता है कि डेयरी विकास, और सी कहता है बांध का रख रखाव, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डेयरी विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, डेयरी विकास है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। ए कहता है रबर, बी कहता है गन्ना, सी में कहता है धान, और डी में कहता है चाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो धान हो जाएगा। धान जो है क्या है, रोपण फसल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। ए कहता है गेहूं, बी कहता है मकई, सी में कहता है जौ, और डी में कहता है धान। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा, जो धान हो जाएगा। ठीक है, धान क्या है, खाद्यान्न फसल है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि चावल, चावल क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका कि खरीफ फसल, रबी फसल, और सी में कहता है जायद फसल, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो खरीफ फसल है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, रबी फसल कौन सा है, गेहूं है, और खरीफ फसल कौन है, धान है। इसको इतना याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है प्यारे बच्चों। ए कहता है कार्बोहाइड्रेट, और बी में कहता है प्रोटीन, सी में कहता है विटामिन डी, और डी में कहता है वसा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो प्रोटीन है। ठीक है, दाल क्या है, दाल में क्या पूरी पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल जो है किन जो है दोस्तों, क्या कौन से महीने में जो है बोई जाती है। एक कहता है मार्च अप्रैल, बी में कहता है जून जुलाई, और सी में कहता है अक्टूबर नवंबर, और डी में कहता है जनवरी और फरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो अक्टूबर टू नवंबर महीने में जो है प्यारे बच्चों क्या की जाती है, जो फसल जो है महीने की मतलब ये रबी फसल को जो है बोई जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है। ये कहता है कि व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है। एक कहता है गन्ना, बी कहता है जूट, सी में कहता है तंबाकू, डी कहता है गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तंबाकू हो गया। ठीक है, निम्नलिखित व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है, तंबाकू नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जूट और गन्ना के लिए और गेहूं के लिए जुताई की जरूरत पड़ती है, और तंबाकू उपजाऊ करने के लिए जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है प्यारे बच्चों, वो कौन सी जो है दोस्तों, कौन से राज्य में प्रचलित है। एक कहता है हरियाणा में, बी में कहता है पंजाब में, सी में कहता है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, और डी में कहता है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उत्तराखंड में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो एक कहता है उष्ण, बी में कहता है शीतोष्ण, और सी में कहता है कि उष्ण आर्द्र, और डी में कहता है कि उष्ण शुष्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो उष्ण आर्द्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। एक कहता है गेहूं, बी में कहता है सरसों, सी में कहता है चावल, डी में कहता है मटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो सरसों। ठीक है, सरसों हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के, इनके बाद सब्जेक्टिव को
कवर करेंगे। आप जो है बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। धान का एक प्रकार है, क्या है धान का एक प्रकार, क्या है आस, बी में कहता है अमन, सी में कहता है बोरो और डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा, जो क्या है औस भी है, अमन भी है और बोरो भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के बारे में देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। आप बने रहिए, ठीक। हरित क्रांति के बारे में सन 1907 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। यानी 3 जो राज्य था जिनमें जो है क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, जिनमें कौन कौन सा राज्य आता था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों, ठीक है। जो क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति कहते हैं, इनमें से भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। यही तो तीनों स्टेट जो है कृषि के लिए जो है क्या बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है गुजर बसर लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इसमें जो है सर्वाधिक जो फसल जो हुई थी किनकी हुई थी, गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इनका कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे। और इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। यानी उचित से उचित जो है बीजों एवं खादों का जो है प्रयोग किया गया था उपजाऊ करने के लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताइए। यानी किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताने के लिए कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप आसानी से जवाब दे देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार की क्या है, व्यापारिक कृषि है, यानी बिजनेस यानी की जाने वाली कृषि है। भारत की 2 रोपण फसलें गन्ना एवं चाय है। भारत की जो है 2 रोपण फसलें कौन कौन सी है, गन्ना एवं चाय है प्यारे बच्चों। इसके अलावा भी अन्य रोपण फसलें उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन वो जो है गिने नहीं जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन खासतौर से रोपण कृषि के बारे में जो है गन्ना और चाय को ही मतलब जो है माना गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभी आपको अगर पूछ देगा कि रोपण कृषि कौन है तो आप जो है आसानी से जवाब दे देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। क्या कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में भिन्न भिन्न फसलों की बुआई करना फसल चक्रण कहलाता है। एक फसल ऋतु में बोई गई फसलों द्वारा मृदा में से जिस प्रकार का पोषण तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, दूसरी फसल ऋतु में उसी भूमि पर ही ऐसे फसल बोई जाती है जो कि पहली फसल द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्व की क्या करते हैं, आपूर्ति कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो है जो फसल जो उगाई जो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उनमें क्या कहते हैं कि उन्हीं के मतलब जो है उन्हीं फसलों के द्वारा जो है उनके क्या किया जाता है, कटाई बुआई जाई जाती है, ठीक है। जिसको जला करके जो है क्या किया जाता है, राख बनाया जाता है, जो खाद के तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा, उदाहरण स्वरूप यदि खरीफ फसल ऋतु में किसी भूमि पर यानी ऋतु के मौसम में जो है यानी किसी जमीन पर यानी धान की बुआई की जाती है जो अधिक नेत्रजन यानी जिसको नाइट्रोजन अवशोषित करता है, ठीक है, तो रबी फसल ऋतु में मसूर, मूंग एवं अन्य दलहनी फसलें लगाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मृदा से उसकी आपूर्ति कर देती है प्यारे बच्चों। इस तरह की फसल चक्रण मृदा से संरक्षण में सहायक होती है, जिसके कारण जो है उपजाऊ अधिक होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों किसको 4 को कवर करते हैं कि भारत की 2 नकदी एवं 2 रेस वाली फसलों का नाम बताइए। यानी भारत के 2 नकदी एवं 2 रेस वाली फसलों का नाम बताइए कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसमें नकदी एवं रेस वाली फसल के नाम निम्नलिखित है प्यारे बच्चों, ठीक है। नंबर 1 में है नकदी फसल में आता है चाय एवं कहवा आता है, और दूसरा नंबर में रेस वाली में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा फसल आता है प्यारे बच्चों, कपास एवं जूट आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो है आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। जूट सबसे ज्यादा जो है भारत में कौन सा राज्य में उगाई जाती है प्यारे बच्चों, और वहीं पर कपास जो है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में उगाई जाती है और वो कौन सी राज्य में उगाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम बताइए, क्योंकि आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने समझा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत के प्रमुख रोपण फसलें जो है कौन कौन सा, रबर, कॉफी, चाय, केला है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन सबसे ज्यादा जो है कौन कौन सा नाम में आता है,
कॉफी और चाय आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। और रबर भी और केला भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। जो कपास जो होता है प्यारे बच्चों, इससे पहले जो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे, क्योंकि मैंने पूछा कि कौन सा राज्य में जो है कपास जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और वहीं पर जो है प्यारे बच्चों जूट के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया कि ठीक है वो कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा जो है जूट जो है उगाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्यों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए जो है कपास के उगाई के कपास को ठीक है उपजाऊ के लिए जो है काली मिट्टी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देश में इसी प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्र में विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है, और यह मिट्टी काफी उर्वर क्या होती है, उर्वर होती है, और इस कारण महाराष्ट्र के में कपास का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहां जो है उर्वर पाई जाती है, जिसके वजह से जो है प्यारे बच्चों जो है कपास का उत्पादन ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर वहां पर काली मिट्टी नहीं रहेगा जहां पर भी, तो कपास का उत्पादन कब होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। अतः हम कह सकते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है प्यारे बच्चों। रीढ़ कहिए या रीढ़ की हड्डी कहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, क्यों। गन्ने की उपज उत्तरी भारत जो है अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक क्यों है प्यारे बच्चों। उत्तरी भारत में कम उगाई जाती है और उससे ज्यादा जो है उपजाऊ जो है दक्षिणी भारत में की जाती है गन्ने की उपजाऊ, तो आखिर क्यों, यही कह रहे हैं, कारण बताइए प्यारे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है प्यारे बच्चों, जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सीएम से 100 सीएम वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की तुलना में यह सारी अनुकूल परिस्थितियों में अधिक उपलब्ध है। साथ ही दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादक राज्य तटीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है, जो अधिक उपज में सहायक होती है। इसीलिए गन्ने की उपज दक्षिणी भारत में अधिक होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में जो है प्यारे बच्चों क्या होते हैं, वहां की तापमान जो है अत्यधिक होती है और बारिश की संभावना कम होती है, जिसकी वजह से क्या होती है वहां पर जो है गन्ने की उपजाऊ बहुत कम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापारिक कृषि मैंने बता दिया कि कौन कौन सा व्यापारिक कृषि है। अब वह पे कहता है कि निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। तो निर्वाह कृषि क्या है और व्यापारिक कृषि क्या है। व्यापारिक कृषि के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि नहीं, व्यापारिक 2 कृषियों का नाम बताइए, इस तरह से पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों, ठीक है। और निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। निर्वाह कृषि में देखिएगा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि में कि व्यापारिक कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो बिजनेसमैन के लिए जो है की जाने वाली कृषि होती है, जिसमें जो है एक उदाहरण भी आता है, जिसमें कृषि अधिक पूंजी में एवं अधिक तकनीक का उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त करता है। निर्वाह कृषि वह है जिसमें कृषि अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्न का उत्पादन करता है। यानी व्यापारिक कृषि में क्या होता है जो प्यारे बच्चों, वो बिजनेस के लिए यानी उसको जो है आयात निर्यात करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए की जाती है। और वहीं पर निर्वाह कृषि जो होता है प्यारे बच्चों, निर्वाह मतलब निर्वाह करना, यानी उनसे जो है अपना जीवन यापन करना जो है प्यारे बच्चों की जाती है, जिसमें जो है हम थोड़ी जो है क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यानी कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, अपनी जिंदगी को जो है क्या करते हैं, ज्ञापन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है, जो केवल अपने के लिए, ना उनको बिजनेस के लिए की जाती है, केवल अपने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 को कवर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर को, ठीक है। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है प्यारे बच्चों। रोपण फसल के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन नकदी फसल किसको कहता है
आइए इनके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है नकदी फसल छोटे या बड़े आकार के भूखंड पर अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से ही इस प्रकार की फसल उगाए जाते हैं, जैसा कि तंबाकू, मसाला आदि जो है अधिक जो है प्यारे बच्चों उनके लिए अधिक भूमि का जो है जरूरत पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, छोटे या बड़े आकार के भूखंड में अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से इस प्रकार की फसल उगाए जाते हैं, जैसे तंबाकू, मसाला आदि प्यारे बच्चों। और रोपण फसल जो है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि ही है, लेकिन इस कृषि में उद्योग की तरह ही मैनेजर एवं मजदूर की अवस्था होती है और यह मिल मालिक की तरह इसमें कृषि की स्थिति होती है। ऐसे कृषि बड़े फार्मों में यंत्रों एवं अन्य आधुनिक तकनीक से की जाती है, यानी मशीनों से की जाती है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे वीडियो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अच्छे लगे होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों और आपकी सभी दोस्त भी। थैंक यू।